नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं जितिया पर्व हमने कैसे मनाया उसका ब्लॉग लेके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए उस दिन मैं कैसे रेडी हुई और कैसे दिख रही हूँ, आप भी बताइएगा। देखिए मैंने पैर हाथ महावर से रंगा था। इसमें रंगना बहुत शुभ होता है और कोई भी त्यौहार में रंगना बहुत ज़रूरी होता है हम लोग में, बिहारी में। और देखिए हमने मेकअप वेकअप भी किया। हमको उतना आता नहीं है, फिर भी काम चलाओ कर लेते हैं। और राइट हैंड में देखिए मेरे हस्बैंड से नेल पेंट लगवाई हूँ बहुत जिद करके। और देखिए कितना अच्छा से धीरे धीरे लगा रहे हैं, पूरा परफेक्शन के साथ। उतना तो हम भी नहीं लगाते हैं पूरा परफेक्शन के साथ, लेकिन वो बहुत ध्यान से लगा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या क्या काम करवाते रहती हूँ उनसे। लेकिन क्या करें, एक हाथ में लगाया था, अच्छा नहीं दिख रहा था। देखिए पूरा रेडी हो गई हूँ। इस समय नाक से सिंदूर किया जाता है हम लोग में। कोई भी पर्व हो, नाक से सिंदूर करना बहुत ज़रूरी होता है हम लोग में। और ये हम लोग का फर्स्ट टाइम था, मेरा फर्स्ट जितिया था आहान के लिए। इसमें अपने बाल बच्चा का समृद्धि दीर्घायु के लिए ये सब किया जाता है, ये जितिया पर्व। और देखिए ये जितिया पर्व बहुत जगह बहुत सारे नियम रीति रिवाज से, जैसे कि ससुराल में होते आया है, आदमी को वैसे ही करना चाहिए। नया नया टीवी में देख के नहीं करना चाहिए, जैसा उनके बुजुर्ग लोग करते हुए आए हैं वैसे ही इसको करना चाहिए। हमने भी घर में फ़ोन लगा के पूछा और देखिए वो वीडियो कॉलिंग पे ही हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये किया जाता है। ऐसे पूछ के डायरेक्शन के साथ पूरा कर रही थी। ये गाय का गोबर से हमने तालाब बनाया है। उसके बाद फिर उसको बीच से डिवाइड किया, उसमें गौरा गणेश को स्थापित किया, फिर उसमें सिंदूर उंदूर लगाया, फिर दूबी घास चढ़ाया और उसको बढ़िया से डेकोरेट किया। उतना बढ़िया से नहीं हो पाया डेकोरेशन, क्योंकि बारिश इतना हो रहा था, इतना कि क्या बोले, इतना मतलब कि कहीं जाने लायक नहीं था, इतना ज़्यादा बारिश में। फिर हमने दिया बाती उती किया, अरवा चावल रख के दिया को रखा। इसमें मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प कर रहे थे मेरा। और इस दिन तो अच्छा था कि उनका छुट्टी नहीं, मतलब ड्यूटी नहीं आया था। नहीं तो फिर ये तो हर फेस्टिवल में नहीं रहते हैं, तो बिना फेस्टिवल में अच्छा नहीं लगता है। इनके बिना अकेले अकेले सब कुछ करना पड़ता है, ऐसे रहने से हाथ बटा देते हैं। और जितिया का नहाई खाई में हम लोग का है कि मछली खा के किया जाता है। बहुत जगह नहीं भी खाते हैं, लेकिन हम लोग मछली खा के किया जाता है। तो ये मछली मेरे लिए बना दिए थे और ये खाना अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी। हमको नहीं आता है, हम इनसे सीखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता, बस काम चलाने खाने जीने भर कर लेते हैं। फिर देखिए फिर बद्धी बनाए। यहाँ बद्धी मिला नहीं बंगाल में, तो फिर हम मौली धागा कहीं बना लिए। इनकी मम्मी बोली थी कि इनके लिए भी बना देना, तो 2 ठो बनाए थे। एक तो छोटा आहान के लिए, उसके बाद बड़ा सा इनके लिए। ये पारण के दिन पूजा वूजा करके फिर पहनाया जाता है। तो देखिए हम गांठ लगा दिए, बहुत मजबूत था, बहुत मुश्किल से टूट रहा था, लेकिन फिर भी देखिए बनाए हैं। जो मिला जैसा मिला, भगवान ही देखते हैं कि आदमी का मन कैसा है, कितना भक्ति करते हैं इस अंदर से। दिखावा वाला पूजा हमको नहीं पसंद है। जो हुआ मिला ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम जरूरी है सब कुछ। यहाँ पे अनरसा भी बहुत जन चढ़ाते हैं। यहाँ अनरसा बंगाल में मिलता ही नहीं। बहुत जगह खोजे थे, लेकिन अगल बगल नहीं मिले। बहुत जन जानते भी नहीं कि अनरसा नाम का कुछ चीज़ भी होता है। फिर वो लोग, मेरा भांजा भांजी पूरा मजाक उड़ा रहे थे कि मम्मी को कुछ नहीं आता। फिर क्या करे, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें मजाक उड़ाने वाला मजाक उड़ाना उड़ा लीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद जैसे जैसे वो दीदी कर रही थी, हम भी वैसे वैसे फल उल चढ़ाएं। इसमें 5 तरह का फल होना जरूरी है, खीरा होना बहुत जरूरी है। और इसमें मड़वा को रोटी भी खाया जाता है, पारण के दिन भी और जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन। और इस दिन सुबह में सब कोई सरगही भी करते हैं, जिसको सरगही करने का इच्छा है। और अकेले रहते हैं, सारा सामान एक तो कुछ पता नहीं था कि क्या क्या रखता है। बीच बीच में घट भी रहा था, तो अपने उठ के लेना पड़ता। और हस्बैंड को बार बार बोलिएगा ना तो चिढ़ जाते हैं। जेंट्स लोग को कुछ भी बार बार बोलिएगा नहीं, चीज़ लाती है चीज़, तो पूरा चिढ़ने लगेंगे कि अपने बैठ जाती है थोस के और हमको सब काम एराते रहती है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही, लेकिन क्या करें,
मजबूरी है, बोलना ही पड़ता है, तो बोले नहीं है। लेकिन दो आदमी रहने से ना कितना देर नहीं बोलिएगा, बोलना ही पड़ता है, उपाय नहीं है, किसी का फायदा उठाते हैं हम भी और वो भी, ऐसा बात नहीं है। फिर हमने दिया वया जलाया, पूजा वूजा किया, अगरबत्ती अगरबत्ती दिखाया, फिर धूप भी इसमें जलाया। जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे हमने किया कि कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं हो। फिर भी अपने से जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे अपने हिसाब से बढ़िया ही किया। तो आगे भगवान देखेंगे कि अच्छा हुआ कि खराब। अब बार बार ना मेरा वो कपूर से जल नहीं रहा था उमर, तो फिर ये थोड़ा हेल्प किए मैं जलाने में। और लाइटर रखे थे क्योंकि माचिस ना ही बरसात के टाइम में महरा जाता है, होम लाइट भी महरा जाता है। 8-9 को माचिस है, लेकिन क्या करें, महराइल का जल्दी जलता नहीं, इसलिए लाइटर रखे हैं, इससे थोड़ा सुविधा होता है। हवा भी चलते रहता तो टेंशन नहीं होता जलाने के लिए कुछ भी। अगरबत्ती होती है, खास करके अगरबत्ती जलाने के लिए हम रखे हैं लाइटर। धूप जलाने में 8-9 को काटी खर्चा हो जाता है, इसलिए लाइटर 10 रुपया में आता है और बहुत दिन तक चलता भी है। ये एक्चुअली हम लोग को छत पे करना था, लेकिन छत पे इतना बारिश हो रहा था ना कि छत पे संभव नहीं था कि बैठ के करते, इसलिए हमने पेपर पे रख के किया, नहीं तो ऊपर छत पे आराम से होता। और मेरा छोटा बच्चा है, अगर हम भीग जाते तो मेरा तबीयत खराब होता, तो उसके चलते आहान का भी तबीयत खराब हो जाता है। इसलिए हम इनको बोले कि चलिए छाता लेके कर लेते हैं, लेकिन बारिश इतना हो रहा था तो ये बोले कि छाता से भी तुम भीग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगा। और तबीयत अकेले रहने पर तबीयत खराब होने पर ना बहुत दिक्कत होता है, बहुत सारा परेशानी है, लेकिन क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, सब चलता है थोड़ा बहुत। फिर देखिए गंगा जल लिए, फिर गंगा जल छींटने से सब पवित्र हो जाता है, ऐसा माना जाता है हम लोग में। पूरा हिंदू धर्म में गंगा जल से पवित्र कोई चीज नहीं है। अब बार बार मैं दुपट्टा सर से नीचे गिर जा रहा था, जब ध्यान आ रहा था तो फिर रखते थे, अरे नहीं तो फिर भूल जाते थे। फिर उधर मेरी दीदी कथा कर रही थी, तो हम बोले कि वो बोली अपना कर लो, तो हम बोले कि नहीं आप ही पढ़ लीजिए, हम सुन लेंगे। तो हम साथ साथ मन में पढ़ते भी जा रहे थे और वो सुनाते जा रही थी पंडित जी जैसा। बहुत जगह पंडित को बुला के जितिया किया जाता है, लेकिन हम लोग में शुरू से ऐसा नियम है कि तीज में भी अपने से करना है और जितिया में भी, तो इसलिए हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाए और अपने से किए। और बहुत लंबा है कहानी जितिया व्रत का, चिलो सियार वाला, और करीब 17-18 पेज का भी है। ये कथा हमने डाला भी था YouTube पे। बहुत जन जो हिंदी नहीं जानती हैं पढ़ने उन्हें, उन लोग को आजकल YouTube चलाना आ गया तो बहुत सुविधा होता है। कोई भी कथा होता सुनने में, अपना चालू कर लिया, मन से अपना सुन ली। फिर आहान फिर आया, आहान अपना दादा दादी से उधर भैया से अपना बात कर रहा था। आहान पूरा कंफ्यूज था क्योंकि मोबाइल में इतने सारे लोग दिख रहे थे, आहान को उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन कौन, पूरा ध्यान से देख रहा था। और बीच बीच में हमको भी पूरा एकदम गौर से देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी आज कैसे रेडी हुई है। इसलिए बीच बीच में देखिए कितना शांत से देख रहा है। बहुत देखने के बाद वो फिर बच्चा है, वो कितना देर शांत रहेगा। अभी देखिएगा उसका स्टार्ट होगा, बहुत देर तक उसको बैठने में बहुत दिक्कत हो जाता है और तुरंत एकदम सरियाने लगे। मेरा तो इतना सामान आजकल सरिया देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। कुछ भी रखिए एकदम सरिया के धर देगा एकदम बढ़िया से, जैसा आप कभी सीखे भी नहीं होंगे कि इतना बढ़िया से सजाया जाता है। इतना बढ़िया से मेरा हाथ सजा देता है। आजकल झाड़ू लगाना सीखा, कहते हैं कि बेटी को सिखाना चाहिए झाड़ू पोछा, लेकिन हम कहते हैं कि बेटा को जरूर सिखाना चाहिए। इसलिए हम बेटा को सिखाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बस बाहर में जाने से हॉस्टल में भी उसको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के कि हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए तालाब में कितना बारिश हुआ है, तालाब में कितना पानी है। इतना ज़्यादा पानी हो गया था कि मछली भी एकदम बाहर आ रहा था रोड की तरफ नाली में।
उसके बाद फिर हम लोग पूजा वूजा किए, घर में बातचीत किए। देखिए कैसे देख रहा है। आन ना मेरा बिंदी से उसको बहुत प्यार है, तुरंत मेरा बिंदी अपना हटा के और मेरे को हमको देगा कि लो माँ अपना बिंदी लो। देखिए कितना अच्छा से देख रहा है। आहान इतना क्यूट सा है ना कि उसका बात से इतना बढ़िया से बोलता है कि एकदम प्यार आ जाता है। और सबको बोलता है कि तुम नजर लगा देती हो। अरे नजर क्या लगाएंगे, इतना बढ़िया से बोलता ही है। ये रहता है तो मेरा मन बहुत लगा हुआ रहता है, क्योंकि इनके पापा भी दिन भर ड्यूटी में रहते हैं, तो ये रहता है तो मेरा मन लगा हुआ रहता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए पूरा परेशान करता है, लेकिन फिर भी हमको गुस्सा इस पे नहीं आता, क्योंकि इस ऐसे करता है तो भी इस पे हमको प्यार आता है। और इसको समझाते हैं कि नहीं ये बैड हैबिट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ आजकल बोलना सीखा है, तो कुछ अपने अपने बोलते रहता है, नया नया वर्ड। आजकल आंख मारने भी सीखा है, और उसके बाद डांस करने भी सीखा है, कैसे डांस करते हैं। फिर नेक्स्ट दिन सुबह में नहा धोवा के बढ़िया से पारण किया जाता है। 6-7 बजे तक इस बार शायद पारण करना था, बस हम सुबह में उठ के झाड़ू पोछा बढ़िया से करके, हाँ उस समय सो रहा था इसलिए जल्दी जल्दी किए, नहीं तो जाग जाता तो कुछ काम करने नहीं देता। और उसके बाद फिर फल चढ़ाए, और वो खीरा का बिया, कुशी के राव, और ये सब मिला के 5 चीज़, मड़ुआ कांटे उटर मिला के 5 चीज़ निगलना रहता है कच्चे दूध से। तो यहाँ सुबह सुबह कच्चा दूध नहीं मिला तो हम फिर गंगा जल से ही निगल लिए। उसके बाद फिर पूजा वूजा करके आरती उरती करके फिर विसर्जन करने के लिए गए। विसर्जन करने के बाद फिर अपना जो खाने की इच्छा है, बनाने की इच्छा है, तो अब जो जिनकी माँ रहती हैं तो उनको दिक्कत नहीं है, मेरी माँ नहीं तो अपने से फिर बैठ के बनाइए और खाइए और जितना। उसके बाद फिर हम लोग फोटो वोटो खिंचवाए आहान के साथ। आहान पूरा इरिटेट हो रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था। और उस दिन पता है सुबह सुबह यहाँ तालाब से पानी भर गया था, और यहाँ पे ना एक तो सांप भी आ गया था। अभी दिखाएंगे आपको वीडियो में कि सांप कैसे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। और सीढ़ी भी है, सांप का कोई ठीक है रूम पे भी चढ़ जाए, छोटा बच्चा है, ध्यान देना पड़ता है कहाँ गया नहीं गया। अभी देखिएगा, दिखाएंगे। कैमरा उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं ना कि तुरंत एकदम जूम किए दिख गया, वो बात तो नहीं है भाई। छोटा मोटा मोबाइल है, उसी में वीडियो बनाते हैं, जितना आ पाता है उतना बना। अभी नया नया चीज़ सीखते हैं, नया नया टेक्निक यूज करते हैं। ना परफेक्शन तो नहीं आएगा ना जैसे सब लोग ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आता है। कुछ भी चीज़ करने से ऐसा नहीं है कि आदमी नया कुछ नहीं सीखता, सब कुछ सीखता है और सीखना भी चाहिए। ऐसे ही बैठ के घर में क्या करेंगे, कोई ना कोई काम, तो इसलिए अपना जो मन में आता है करते हैं। हो सकता है कि कुछ बढ़िया, अरे कुछ नहीं तो कम से कम इतना बढ़िया हो जाए कि बोलने का तरीका कि कैसे बोला जाता है, और किसी को देख के 10 आदमी को देख के हेजिटेशन कम से कम नहीं होगा बोलने में कि हेजिटेशन हो रहा है। और आप खुद मतलब अपना ही वीडियो देख के आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहले फिर स्टार्टिंग का वीडियो देखिए कैसे सांप आया, देखिए मुंडी निकाल रहा है, देखिए। बातचीत में तो हम भूल ही गए कि सांप भी आया था। फिर और कुछ नया मिलते हैं नया ब्लॉग में, बने रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।